मात नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हर। बालक आपका परिचय बताना, कहाँ से आया, यहाँ का पता कैसे मिला? मैं महाराज जी उत्तर प्रदेश इटावा जिला से। अच्छा। फिलहाल मैं अहमदाबाद में था। अहमदाबाद से देख के 2 दिन में इधर आया। 2 दिन पहले से देख रहा हूँ। अच्छा, 2 दिन पहले ही मिला? कैसे मिला? मैं सुनता रहता हूँ, रजनीश को सुनता हूँ, शो को, अच्छा। अवधेशानंद गिरी को। हाँ हाँ। मतलब सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका आ गया तो देखने लगा, वैसे चला आ गया मैं। तो कौन से कपड़े में वीडियो आया था? कपड़े तो महाराज जी फिलहाल यही थे आपके। अच्छा, यही थे। तो पहली बार सुनने के पहले क्या लगा? उसका टाइटल पढ़ा, क्या पढ़ा? फीलिंग अपना बताना। बहुत अच्छा तो महाराज नहीं लगा था कपड़ा देख के, हाँ। लेकिन बातों से लगा कि मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बातों से। और कपड़े से? कपड़े से तो नहीं लगा। कपड़े से नहीं लगा। तो समझ में आ रहा है? आ रहा महाराज जी। आ रहा है। 2 दिन से सुन रहे हो? दो से? सिर्फ 2 दिन हुए। अच्छा, 2 दिन से। तो बात समझ में आ रही है? पहले लोगों को सुनते थे और ये 2 दिन सुने, उसमें क्या फर्क आपने महसूस किया? पूरा फर्क हो गया ना महाराज जी। 2 दिन में सुनने को वर्षों से सुन रहे। हाँ। 30 वर्ष हो गई महाराज। अच्छा। इस शरीर की उम्र हो गई 44। हाँ। 30 वर्ष से सुन रहा हूँ लगातार। अच्छा। देश भर के संत ज्ञानियों, महापुरुषों को, तपस्वियों को, सन्यासियों को, जो टीवी पर आते सबको सुना। बेच रहा है ज्ञान महाराज सब लोग। हाँ, ज्ञान बेच रहा है, वो बेच रहा है उन लोगों को। एकदम 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 पूरे बाजार में बिक रहा है। एकदम अच्छे तरीके से बेच रहे हैं। अभी महाराज फिलहाल सोमनाथ जूनागढ़ गया था, उधर भी बेच रहा है। आश्रम लिखा, गिरी का आश्रम। 1800, 1200, 1500, 2000, 2500, 5000 रुपये भाड़ा रहने का। हाँ हाँ। ना गिरी लिखा है, महाराज लिखा है। 1000, 1008 को कोई 2008 थे महाराज। सही सही। बहुत स्थिति समाज की खराब कर दिए हैं। एकदम खासकर महाराज अपने महापुरुषों ने एकदम रास्ता भटका दिया लोगों को। एकदम जिनको रास्ता बताना चाहिए वही उल्टा रास्ता बता रहे। एकदम। अभी तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। बिल्कुल महाराज। चलिए, अभी आपको मिला है, अब अपना कल्याण करिए। और कोई प्रश्न है? प्रश्न कुछ नहीं महाराज, सिर्फ शांत एकांत मौन रहने चाहता हूँ बस। एकदम रहो रहो रहो। यहाँ है व्यवस्था, रहो। यहाँ के सिस्टम को समझ लो। बता दो कि मालूम है? सब पता है महाराज। अच्छा, पता है। देख लिया, सब पढ़ लिया। हाँ। सत्संग में बैठना जरूरी है, किसी से कोई बातचीत व्यवहारिक करना नहीं है। अपने आप में रहो, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। बस यहाँ का सिस्टम समझ लो और उसमें जियो। अपने आप को कैसे भी निर्विकार कराओ, अशांति भरे जीवन से मुक्त कराओ। और ये जब तक आपको चाहिए अपने तरीके से, तब तक आप अशांत रहोगे। क्योंकि कोई भी आपको देगा तो उसके बदले कई गुना लेगा। ये सिस्टम है क्या? यहाँ का सिस्टम है। कोई सामान खरीदता है, उसी दाम में थोड़ी नहीं बेचेगा। बोलो, कुछ कहना चाहते हो तो कह लेना, निकाल लेना। नहीं माँ, एकांत शांत मौन होने आया ऊपर। ठीक है, एकदम कुछ नहीं चाहिए। एकदम। कुछ कहना है तो अपनी बात को निकाल देना, रखना मत, घुटन होती है। क्योंकि अंदर रखोगे तो घुटन होगी। कुछ भी नहीं महाराज अंदर। अपने आप को समझो और अपने आप को निकालो इस दलदल से। इसलिए कि फंसाए आप ही हो, आप ही निकाल सकते हो, कोई नहीं निकाल सकता। बिल्कुल महाराज। आपकी सहायता कोई कर सकता है, मार्ग बता सकता है, निकालना आपको पड़ेगा। समझ समझ के निकालो। इसमें पूरी तरह आपको लगना पड़ेगा।
निकलने के लिए कैसी भी जैसी भी सहायता होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। हम भी महाराज पूरा जीवन देने के लिए तैयार हो। अपने आप को, हाँ, अपने आप को देना है। देना पड़ेगा। आपका जीवन अपने आप को निकालने में लगाना है, किसी और के सेवा हुआ में नहीं, ये ध्यान रखना। नहीं तो यहाँ काम ही है एक दूसरे का शोषण कर लेना। आपको आपसे जुड़ना है, मुझसे नहीं, ये ध्यान रखना। ऐसा कभी गलती ना करना। जीवन इसलिए देना उपलब्धि के लिए अपने, जीवन किसी को और ना देना, क्योंकि हर आदमी गुलाम बनाना चाहता है, क्योंकि हर सबको राजा बनना है, यहाँ सबको यहाँ महान बनना है। अपने आप से जुड़ना, और जैसे ही लगे नहीं ये आदमी हमसे अपने आप से जोड़ना चाहता है, तुरंत निकल लेना वहाँ से। ये बात जैसे ही समझ में आए, भीड़ मत देखना। अगर आपको समझ में आए कि नहीं ये आदमी मुझको मुझी से मिलाने के लिए मार्ग बता रहा है, तब तक वहाँ रहना। और जरा सा लगे कि नहीं ये आदमी अब तो मेरा उपयोग करना चाहता है, अपने से जोड़ना चाहता है, पहले तो ऐसी ऐसी बात की, तुरंत निकल लेना। मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। मतलब मुझ पे भी भरोसा मत करना, ज्ञान पे करना। ज्ञान कभी धोखा नहीं देता, समझ कभी धोखा नहीं देती। बात समझ रहे हो? ज्ञान कभी धोखा नहीं देता, जिसने समझा उसका हुआ। और समझ कभी, अपनी समझ कभी धोखा नहीं देती। अगर कुछ समझना तो अपने द्वारा समझना, किसी और के द्वारा ना समझना। उसने कहा हाँ मुझे समझ में आ गया, आपको जब तक ना आए बोल देना मुझे नहीं आया। और आपके समझने से मैं यात्रा नहीं कर सकता। दो व्यक्ति अगर साथ में चल रहे हो, एक को पता मालूम है, एक को ना मालूम है, ये इस मार्ग में ऐसा एक समय आता है कि व्यक्ति अकेला हो जाता है। और जब दोनों अलग हो जाएंगे तो एक तो जिसको नहीं मालूम है रुक जाएगा। इसलिए पता आपको मालूम होना चाहिए। किसी को और पता अगर मालूम है तो आप यात्रा नहीं कर सकते। और पता नहीं उसे मालूम है भी कि नहीं, कह तो रहा है मुझे मालूम है, आओ मैं तुम्हें तार दूंगा, लेकिन कैसे पक्का होगा? यहाँ कोई किसी को तार नहीं सकता। इस बात को एकदम फिट कर लो। आप ही हो तार सकते हो, तो खुद के तारनहार बनो। आप इस बात को समझ लो आप लोग। इसलिए संत महापुरुषों बोल के गए कि आपका कल्याण आप ही को करना है। कोई भी आपका सहयोग कर सकता है, क्योंकि भटकाने में भी लोगों ने सहयोग दिया है आपको। आप अकेले नहीं भटके हो, नहीं। एक व्यक्ति अकेले नहीं भटक सकता, उसको भटकाने में अनेक लोग लगे हैं, अनेक लोग लगे हैं। अब जितने लोग भटकाने में लगे हैं उतनी ताकत है। अब उतने ताकत से ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति मिल जाएगा तो आपको निकालने का मार्ग बता देगा। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए कैसे भी अपने आप को निकालो और अपने ऊपर पूरी तरह काम करो। और कर रहे हो तो परिणाम आ भी रहा है कि नहीं? क्योंकि जब यहाँ से यहाँ हम चलेंगे तो हम अगर इतना चले तो इतना तो कम होना चाहिए क्या? हाँ, ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग है। ये जब शुरुआत होगी तुरंत पता चलता है, याद रखना। साल, 2 साल, 20 साल, 50 साल नहीं लगते, 100 साल नहीं, तुरंत पता चलने लगता है कि मेरी यात्रा शुरुआत हो गई। मैं कहाँ कहाँ उलझा हूँ, कहाँ कहाँ फंसा हूँ, कैसे मैं अपने आप को निकालूं। अध्यात्म ऐसा है, कोई भी नहीं ले, भौतिक ही ले लो ना। आप कोई भी काम करते हो, कोई भी तुरंत होना चालू हो जाता है ना। कोई भी काम ले लो, ऐसा थोड़ी ना कोई काम है कि आप करोगे और 1 साल बाद शुरुआत होगा, नहीं। तुरंत तुरंत अपने आप को निकालो और अपना कल्याण करो। और जीवन लगाना है तो एक व्यक्ति के चक्कर में लगाना अपने। हाँ, समझ रहे हो? कोई गुरु नहीं, कोई ये नहीं, क्योंकि गुरु के नाम से आज एक दूसरे को लोग गुलाम बना दे रहे हैं। गुलाम मतलब नौकर बना दे रहे हैं शिष्य के नाम से। किसी के चक्कर मत पड़ना, मेरे भी चक्कर में ना पड़ना, इस ज्ञान के चक्कर में पड़ना।
मैं आपको सचेत कर रहा हूं। ऐसे ही भोले भाले लोगों को लोगों ने नौकर बना दिया। चले थे सन्यासी होने भगवान की खोज में, परमात्मा की खोज में, उन्हें एक कंठी पहना के और आश्रम का नौकर बना दिया। रो रहे हैं वो, किसी से कह नहीं सकते। कहें किससे? कौन सुनेगा उनकी? हंसेगा, हंसेगा। लोग कहेंगे भगोड़ा है, घर जा नहीं सकता, बड़ी स्थिति बेकार हो जाती है उसकी। फिर पेट के लिए जीता है वो, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। इसलिए किसी के चक्कर में ना पड़ना। मैं आपको लोगों को, यहाँ जितने लोग हैं और जितने लोग देखते हैं उनको मैं सचेत कर रहा हूँ, मेरे भी चक्कर में ना पड़ना भाई। बस एक व्यक्ति के चक्कर में पड़ना, वो कभी धोखा नहीं देता, खुद आप। बस अपने चक्कर में पड़ना, ये व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देगा। समझ रहे हो? हाँ, और किसी के चक्कर में ना पड़ना। ठीक है? और कोई प्रश्न है? नहीं, ठीक है। महत नर्मदे हर। मात नर्मदे हर गुरु जी।